अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलाओ घेराव, तोड़ फोड़, सड़कें ब्लॉक, इमारतें नजरे आतिश और हंगामा आराई के ऐसे मनाजिर सोशल मीडिया पर नजर आए कि दिल दुख कर रह गया और पहरो तबीयत बोझल रही। जिन्ना हाउस से लेकर रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग, आर्मी हाउसेस से लेकर सियासी जमात के दफातर, कमर्शियल प्लाजे और मुतादिद मकामात को मुश्तइल मुजाहिरीन, जिन्हें हुकूमत पीटीआई के वर्कर्स कह रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इजहार लातालुकी कर रही है, ने वो उधम मचाए रखा कि अल्लमान अल हफीज। इस वक्त सूरत हाल ये है कि धुआं ही धुआं है और आग ही आग है, मगर ये धुआं सियासी मंजरनामे पर भी है और मुआशी उफक पर भी है और इसी धुएं की बदौलत मुल्क की मईशत धुंधला चुकी है और ऐसी कयासा रहियां हो रही हैं कि जिनसे कायम रख। आमीन। अफराद के जख्मी होने और चंद एक की हलाकत की खबरें भी सुनाई दे रही हैं, मगर इन इश्तियाल अंगेज लम्हात में सिक्योरिटी फोर्सेस, खास तौर पर आर्मी के जवानों की जानिब से जिस सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है वो एक मिसाल है। कई शरपसंद अनासर ने कोर कमांडर हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी और रियासती इदारे के दीगर अहम मकामात पर घुसकर जवानों को गाली गलोच करने, धमकियां देने और धक्के देकर मुश्तिल करने की कोशिश की कि किसी तरह आर्मी के जवान गोली चला दें और उसके बाद मुल्क में रियासती इदारे की बदनामी के लिए एक नए महाज का रास्ता आसान कर लिया जाए। मगर कई घंटों पर मुहित इस इश्तियाल अंगेजी की मुहिम में जवानों ने कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया और कोई एक भी ऐसा वाकया रिकॉर्ड नहीं हुआ कि जिससे साबित हो सके कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों ने गफलत बरती या फिर सब्र का दामन हाथ से छोड़ बैठे। हमारे जवानों ने तो जिम्मेदारी का सबूत दिया, मगर हमारे सियासतदान शायद अपनी जिम्मेदारी पर गफलत बरत रहे हैं, क्योंकि जो मामलात मेज पर हल होने चाहिए थे सड़कों पर हल करने की कोशिश की जा रही है। जो मसाइल बातचीत से खत्म होने थे वो धमकी और गालम गलोच के जरिए मजीद बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जिन सियासी रहनुमाओं ने आइन और कानून पर अमल दरामद करना था, उन्हीं लोगों ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं। जिन्होंने कौम के लिए कानून साजी करना थी, उन्होंने जाती मुफाद के लिए कौम को कुर्बान करना शुरू कर रखा है और इसी लालच, तमा और हिर्स का नतीजा है कि सुबह के हुक्मरान शाम को मुजरिम ठहरे। और हुक्मरानों को जेल में डालने का सिलसिला नया नहीं है, बल्कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक मुल्क के कई वज़ीर आज़म जेल भी गए, सूली पर भी चढ़ाए गए, गोली भी मारी गई, बम का निशाना भी है। मगर इस तल्ख सियासी तारीख से हमारे हुक्मरान अहमद साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जो हालात सामने आ गए हैं और जो हो रहा है, इससे आपको कोई पेशगोई कर रहे हैं कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ के चांसेस तो नहीं है? खुदा न खास्ता कोई चांसेस नहीं है। मुल्क में रह क्या गया है, दिवालिया होने के करीब है। IMF में कोई गुंजाइश नहीं है और सुप्रीम एक वजीर कहता है कि जजों को चौकों में फांसी दो, दूसरा कहता है इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऐसे थाने में पेश करो। और ये हुकूमत ना इनके हुकूमत के कोई कहे में है, ना इनकी कोई इज्जत है, ना इनका कोई मकाम है। जिस चैनल पे आते हैं लोग चैनल बदल देते हैं और अदालतों से लोगों को उठाया जा रहा है। मैं अयूब खान के वक्त में अदालत के अंदर नहीं गया था, मैं वकील के पास पहुंच गया था। ठीक। और मैं खुर्शीद कसूरी साहब ने वकील को पुलिस को झाड़े देके निकाला कि ये मेरे
वो जो होता है वकील रूम, वहां पहुंच चुके हैं। आपको किस तरह ताकत हुई कि आप अंदर दाखिल हो? और हाईकोर्ट ने बेल दी इस बात पर कि खुर्शीद कसूरी के वालिद महमूद कसूरी ने कहा कि शेख रशीद मेरे चैम्बर में आ चुका था। अब तो मामला देखें, जो फैसले हो गए हैं वो भी कहते हैं नए एलामी आएंगे। और हालत सही, ये लेकिन है शेख साहब नैब जो के इस वक्त मुताबिक आईएसपीआर का जो रद्द-ए-अमल आया है वो ज़ाहिर है कि आपकी नज़र से भी फौज और गुजरा होगा। आईएसपीआर पे बात नहीं करता कभी भी। ठीक है, आपको लग नहीं रहा कि सियासत पे जो बात करता कल हूँ, से आप मुझसे सवाल जो मर्जी कर लें, लेकिन मैं इन हालात में समझता हूँ कि देखें ना, ऐसे लोगों को भी सिक्योरिटी दे दी गई है जो खुद बहुत बड़े लोटे हैं और पैसे लोग लेकर लोगों को नोटों के साथ लोटे बने और वोट बेचे, उनको भी सिक्योरिटी रेंजर्स की मिले। मैं बात करूंगा तो दूर निकल जाएगी, इसलिए मुझसे फौज और आईएसपीआर पे कोई सवाल ना करें। ठीक है, शेख साहब, खान साहब ने आज जो है वो अदालत में कहा है कि उनके साथ जो है वो मकसूद चपरासी वाला सलूक हो सकता है। जान का खतरा तो उनको ऑलरेडी था, वो बारहा जिक्र भी कर चुके हैं। ऐसा कोई खतरात लाहक हैं, ऐसी कोई बात है? देखें, जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान का मसला इमरान खान है। जब तक वो है उनकी कोई सियासत नहीं। 2 दफा उन्होंने कोशिश की। अब जिस नैब को वो गालियां देते थे उस नैब के शादियाने बजाते हैं। नोटिस का जरूरी होता है कि नोटिस दिया जाए और इंक्वायरी के बाद केस ट्रांसफर होता है। वो कहते हैं आज ही ट्रांसफर कर दिया है। मेरा मतलब है, लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जी, लोगों में शऊर है, लोग मामलात को समझ रहे हैं। एक शख्स को मसला इनका इमरान खान है, उससे निजात हासिल करना सियासी तौर पर तो कर नहीं सके। तो अगर इमरान खान को कहता है मेरी जान को खतरा है, तो जिसकी जान है उसको, उस पर 2 हमले पहले हो चुके हैं, खतरा तो है। तो शेख साहब, यानी इमरान खान साहब पे इतने केसेस, टेरियान वाइट वाला जो केस है उस पर बेंच का दोबारा बनना, फिर तोशा खाना, और फिर जो ये अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला है, क्या -1 करने जा रहे हैं इमरान खान साहब को? देखिए, कोर्ट का फैसला होने के बाद पता नहीं कानूनी पोजीशन क्या है। मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, मास्टर किया हुआ है लॉ में, लेकिन मैं नहीं समझता कि फैसला आने के बाद ऐसे किया जा सकता है। लेकिन अब जिसकी, वो क्या कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा शेख साहब, अब जाहिर है कि ये जो मामला सामने आ रहे हैं इस पे 14 मई वाला इलेक्शन तो कहीं दूर रह गया है, आपको भी यही लग रहा है? मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह इस मुल्क के हाल पे रहम फरमाए। मैं तो इस मुल्क में पूरी सोच नहीं रखता, लेकिन इसी महीने, 1.5 महीने में इस मुल्क को दिवालिया होते देख रहा हूँ। और एक साजिश है कि अवाम और अदारों में बेचैनी और इंतशार पैदा किया जाए। मैं, अगर इलेक्शन हो जाए तो सबकी बचत है, इलेक्शन से ये फरारी है, इनका वोट नहीं है और इनके पास सारी ताकत भी इनके कहे में भी कोई नहीं है। या तो ये होता कि ये इतने मकबूल होते। अब आप देखें, राजा रियाज को भी रेंजर्स की आप सिक्योरिटी देंगे तो सिक्योरिटी वाले भी हंसेंगे, रेंजर्स भी हंसेगी कि पैसे भी पूरे ले लिए और रेंजर्स की ड्यूटी भी लगवा ली। तो बातें जो हैं आवाम को समझ आ रही हैं। जो बेवकूफ ये समझ रहा है कि आवाम को समझ नहीं आ रही, वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है। शेख साहब, जो कल से आज तक जाहिर के जो विजुअल सामने आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना या आर्मी हाउसेस में घुस जाना, ये कोई प्लॉट के तहत किया गया है, कोई और करा रहा है, ये तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग हैं? ये नहीं पता। असद उमर ने भी मजम्मत की है और उनका सेक्रेटरी जनरल है। और मैं तो अपने शहर में रात 1:13 पर सोया। उस वक्त भी रबड़ बुलेट्स चल रही थी और टीयर गैस चल रही थी। लोगों के मसाइल इतने हैं कि इन प्रोसेशन को किसी पीटीआई के लीडर ने लीड नहीं किया, माजरत के साथ। ये लोग खुद तंग आमद बजंग आमद है। लोग खुद तंग आमद बजम आमद है, जिसके घर भूख है, नंग है, प्यास है, बिजली का बिल नहीं, बच्चों की फीस नहीं, वो क्या करेगा? वो मरेगा, मारेगा, लड़ेगा, क्या करेगा? शेख साहब, कंडेम करते हैं ये जो कुछ हुआ है, इस चीज को तो कंडेम करना चाहिए, सरकारी अमलाक को तो कम से कम। सारी जिंदगी पुरतशद्दद सियासत को कंडेम करता हूँ, लेकिन मेरा अपना शहर जहाँ मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ, मेरे कहे में नहीं है। लोग खुदकुशी कर रहे हैं और सुबह कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ, मर गया। ये मेरे शहर, मेरे हल्के में हो रहा है, क्योंकि लोग डरते हैं कि लाश पोस्टमार्टम होगी, कब्र के पैसे नहीं है, कफन के पैसे नहीं है।
मैं अपनी परेशानियों में डूबा हूं कि कब्रिस्तान में बोर्ड लगे हैं कि अगर आप कब्र के 19,000 रुपया नहीं दे सकते तो हाजी दित्ते को फोन करें। मेरे शहर में तो दित्ता इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक। क्योंकि मुर्दे के पैसे वो दे रहा है, कफन के पैसे वो दे रहा है। शेख साहब फरमाइएगा कि गिरफ्तारियों की, मजीद गिरफ्तारियों की भी बात सामने आ रही है। जाहिर है कि आपने देखा कि कुछ नहीं, आपकी गिरफ्तारी की भी खबरें उड़ रही हैं। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, मेरा ससुराल है, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं पहले भी 7-7 साल कैद आज काट चुका हूँ अपनी जवानी में, 8-10 साल पाकिस्तान में मुझसे ज्यादा किसी ने शायद आप कह सकते हैं अब्दुल समद अचकजई ने काटी हो या बादशाह खान ने काटी हो। ये खत्म नबूवत में भी साल 2 साल कैद काट दी मैंने। मैं बच्चा था तो मेरा कोर्ट मार्शल हो गया कॉलेज में ही, और बच्चों की जेल काटी मैंने। पाकिस्तान में कोई सियासतदान नहीं जिसने बच्चों की जेल काटी हो। अगर मैं ये समझते हैं कि मेरी गिरफ्तारी की जरूरत है तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। शेख साहब, एक लंदन प्लान की बार बार चेयरमैन पीटीआई जो है वो बात करते रहे, जरा आपसे भी डिस्कस किया होगा। आपको लगता है कि ये नाअहली जो हुई है? समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर वहां थे, निगरान चीफ मिनिस्टर मेरे बहुत अच्छे बचपन में दोस्त रहे हैं। शहबाज शरीफ हफ्ता लगा के आए हैं, मुल्क जल रहा है, ये सारे वहां पास। नवाज शरीफ की यही ख्वाहिश है, और जो बेवकूफ ये समझता है कि इमरान खान को जेल में भेज के उनकी सियासत जिंदा हो जाएगी, उनकी सियासत दफन, क्या कहना चाहिए, दफन हो जाएगी। 13 पार्टी इस काबिल ही नहीं रहेंगी कि ये अवाम में जा सके। इमरान खान साहब को बांधने के बाद नवाज शरीफ साहब वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, इतना बच्चा नहीं है वो। अच्छा, वो जब तक कभी भी नहीं आएगा, पता नहीं आएगा, अल्लाह को पता किस हाल में। नहीं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई। देखें, कोई फील्ड नहीं हुई। इमरान खान जेल में रह के ज्यादा मकबूल हुआ है, मजबूत हुआ है। ये कम अक्ल है, ज़हनी पस्ती के शिकार हैं, और ये इतने अरसे से रोज जेल है, जेल है, जेल है, जेल कह रहे हैं। और अब तो फिर जब तक वो जेल में है, जब तक उसका ट्रायल है, टीवी में इनकी शक्ल तो कोई देखता ही नहीं है। उसी का केस बहस होगा, उसके वकीलों की दलील होगी, इनका यही होगा। जब कौम से खिताब करेंगे लोग टीवी ऑफ कर दें। ठीक है। शेख रशीद अहमद साहब, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग मौजूद थे, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। मैं अपना पैनल आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा ने ज्वाइन किया। इनके साथ साथ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब भी मौजूद हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं जस्टिस साहिबा सबसे पहले आपसे सवाल जो है वो करूंगी। ये सारा मामला आपने देखा है, चूंकि हमें इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं, उस पर आपकी राय चाहिए। ये जो हुआ कल से आज तक और अलकादिर ट्रस्ट वाला जो मामला है, ये क्या ठीक गिरफ्तारी हुई? क्योंकि पीटीआई वालों का ये मौकिफ है कि ये गिरफ्तारी इस तरीके से बनती नहीं थी, और ये भी कि अदालत के अहाते से गिरफ्तार करना, क्या ये ठीक था तरीकाकार? देखिए, ये अमूमी तौर पे गलत बात है कि अदालत के अहाते से किसी को भी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जो बात मैं सबसे पहले करना चाहती हूँ, ये किसी को अगर तखरीबकार कहा जाए, अगर मुझे कहा जाए ना एक मासूम शहरी को कि मैं तखरीबकार हूँ, तो मैं तखरीबकार ही बनूंगी। ये बात सही है? बुरा नाम बुलाओ तो बुरे हो जाओ, एक बात ये है। फिर मैंने टीवी पे खुद सुना है कि जी यास्मीन राशिद गई और इन्होंने कहा कि ये जो जीओसी का घर है ना वहाँ पे छावनी में, इसको नजरे आतिश कर दो। उसके दिमाग का मुआयना किसी ने कराया? ये कभी हो सकता है? तीसरी बात है कि साकिब निसार के बेटे के ऊपर ये लगाया है इल्जाम कि इसने पैसे मांगे थे। इसका फोरेंसिक साइंस रिजल्ट कराया है किसी ने? कुछ नहीं कराया। अच्छा, अब जीओसी हाउस में जब ये लोग जिनको बराए नाम तखरीबकार कहते हैं ये दाखिल हुए थे, तो जीओसी कहीं बुर्का पहन के बैठा था? कहाँ था जीओसी? मेरी खाला वहां रहती रही है और 2-2 महीने में उनके पास बैठी। कभी किसी की मजाल थी? एक बंदा गार्ड होता था गेट पे, कोई अंदर नहीं जाता था कि जी हम उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। उनके ऊपर वाटर कैनन मारते, नहा लेते कम से कम बेचारे लोग गरीब। कोई ऐसा इन्होंने किया ही नहीं। अंदर उनको घुसने दिया, उन्होंने सारा जीओसी हाउस तबाह व बर्बाद कर दिया। पुराना घर था, बड़ा अच्छा घर था, ठीक, लेकिन इस तरीके से तबाह करना, उस पर 50 लाख रुपए खर्चे होंगे। जो अंदर बैठा है वो 5 करोड़ बनाएगा। इनको कोई रोक सकता है? ये नहीं शेख रशीद मुंह खोल के बात करते। मैं करूंगी जरूर ये बात। ये है अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं कभी ज़हर अला हल को कह न सका कर।
हमारी अफवाज पाकिस्तान का काम है कि हमारी सरहदों की हिफाजत करे। ये क्यों मामलों में घुस रहे हैं? कल जिस वक्त इमरान को पकड़ा, उन्होंने कहा जी फैसला इसका जो गिरफ्तारी का है ये गलत है या सही है। 5 घंटे फैसला महफूज रहा। किसका इंतजार था कि आके बताए कि जी ये फैसला जो है ये गलत है कि नहीं है स्या। और ये कौन सी दलेरी है कि हर जगह घुसी हुई है फौज। फौज का क्या काम है हर मामले में हमारे दाखिली मामलात में दखल अंदाजी करे? ये उनका काम है? बिल्कुल नहीं है ये काम। ठीक है, लेकिन फौज क्या करती? जैसे साहिबा रेजिस्ट करती तो फिर मामला और खराब होते। अगर वहां पर मौजूद जवान फायरिंग नहीं, देखिए जब लोग अंदर लोग गए थे वाटर कैनन चलाते। ठीक, लेकिन कभी हो ही नहीं सकता था कि जे उसे उसके अंदर दाखिल हो सकते और इस तरह तबाहकारी करते जिस तरह लोगों ने किया। उनको कहा कि ये तखरीब कार है। और मैंने आज फजलुर रहमान को अपने कानों के साथ कहते सुना है कि ये सब काफिर है। देखें, मैं कलमा गो हूँ, मेरा कलमा गो कहना ही काफी है कि मैं मुसलमान हूँ। कौन सी इसकी मजाल है? ये कहाँ से फतवा लेके आया कि मैं काफिर हूँ? ठीक तरीका कहते ना, जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह कर रहे, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नाउजुबिल्लाह करना चाहते हैं। हमने बड़ी मेहनत से ये मुल्क हासिल किया था कायदे आजम की क़यादत में। अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया और ये बर्बादी करने के लिए आ गए हुए सारे। इनको बताए ध्वनि चवन्नी के गटर के ढक्कन चुकवाता था इनका बाप, और ये फिर जाके बेचता था। और अब इनके पास एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स हैं, को पूछता है या नहीं पूछता? कोई नहीं पूछता। और वो घुसा हुआ था खाने में इमरान खान, और वो बाहर बंदा मारा गया तो कहता है जी मुझे क्या पता बाहर मर गया। वो क्या, अगर कजराओ है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्र जहां क्यों हो जहां तेरा है या मेरा। किसी को किस फिक्र नहीं। लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं और इनकी बंदर बांट चल रही है। सब एक जैसे है। कौन सा इनमें से आप कहें कि मुस्तस्ना है? कोई भी नहीं। अच्छा, एक इन्होंने जेल बना लिया है, सब जेल पुलिस के नए गेस्ट हाउस में। ये बात दुरुस्त है? और वहीं अदालत लग रही है। मैंने तो ये अनोखा नाडला ये काम कभी देखा ही नहीं। आखिर सारी उम्र मैंने यही गुजारी है, 83 साल मेरी उम्र हो गई है, लेकिन ये नए नए निकल रही हैं बातें जो कभी न सुनने में आई थी न देखने में। लेकिन जस्टिस साहबा, अब जाहिर है कि आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं। इसका अमूमी तौर पर हल तलाश किया जाता है। अभी हल क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि ये जो चल रहा है ये तो खुदा न ख्वास्ता हमें किसी और जानिब ले जाया जा रहा है, या हम जा रहे हैं दानिस्ता तौर पर जानबूझकर या ना जाने में अनजाने में। तो मुझे बताएं कि किस तरफ जा रहा है? बेटा, सब आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। और चौथा सतून जो है ना रियासत का, वो ज़राए अबलाग है। आप लोगों को शऊर दिलाएं। लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं, कोई बात ही नहीं करता। आधी आधी रोटी किसी को मिल जाए तो क्या बात है? कोई देता है? कोई नहीं देता। बस ये सारा कुछ यही है कि जी हम बंदर बांट कर लें, इधर के भी और उधर के भी। और कुफर के फतवे लोगों पे लगाने, इसको नाउजुबिल्लाह किसने कुफर का फतवा देने का हक दिया था कि मेरे जैसे लोगों पे कुफर का फतवा दे दे, जिसको दिल करे कह दे कि ये काफिर है? ये कोई तरीका है? इसी तरह तो होती है ये सारी यहाँ मुल्क में इंतशार फैलता है। क्या करना चाहते हैं इस मुल्क से? ये आसानी से हमने हासिल नहीं किया था, बड़ी कुर्बानियां दे के किया था। और मैं तो तहरीक पाकिस्तान के सामने थी, मुझे पता है कि क्या हुआ यहाँ। इनको पता ही नहीं, इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं। इनको तो मुफ्त प्लेट में मिल गया और ये हुक्मरान बन गए जो खुदा की जात के सिवा कोई भी नहीं है, ना एक ना दूसरा। ये तो ज़रा और उसको पता नहीं कहाँ छुपाया हुआ है, जो सब जेल बनाया हुआ है वहां पे पुलिस रेस्ट हाउस में। मैंने तो ये बात कभी सारी उम्र सुनी ही नहीं। और वहीं पे अदालतें भी लग रही है खैर पुलिस लाइन। ठीक है, एग्जैक्टली। हसन पाशा साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो मामला है, अब जाहिर है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का भी कहा जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल फैसले का इंतजार था, पर कुछ घंटों बाद वो फैसला आ गया, कानूनी करार दिया गया उस गिरफ्तारी को। आपको लग रहा है कि किसी तरह ये गिरफ्तारी जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है? एतराजात तो अलबत्ता लगा दिए हैं, लेकिन क्या इसको माइनस करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कोई ऑप्शन मौजूद है लीगली? देखिए, एतराजात ऑफिस ने, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने लगाए और वो अपनी जगह पे वो एतराजात दुरुस्त है।
आप देखें कि कल जब ठीक है उनको मोहतरम इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार करने का तरीकाकार अपनाया गया वो टोटली एग्री नहीं करता मैं, और उसको मैं कंडेम करता हूँ इस लिहाज से कि कोर्ट्स वो पनाहगाहें हैं उन मुलजमों की जो इनोसेंट भी हैं या जो वाकई जिन्होंने जुर्म सरजद किया है, तो वो लॉस्ट रिजॉर्ट के तौर पे कोर्ट को रुजू करते हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। तो वहां पे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। क्या ये अच्छा होता कि वहां जाने से पहले या वापसी पे उनको बाहर से गिरफ्तार कर लेते। बाहर गिरफ्तार हो गए, लेकिन देखिए एक करप्शन का मैटर है और उसमें बाकायदा एक रेफरेंस बना, उस पर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में मोहतरम इमरान खान साहब बावजूद इतला याबी के बारहा वो नहीं तशरीफ लाए और इंक्वायरी उसमें शामिल नहीं हुए। तो फिर वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया चेयरमैन नैब ने, वो भी उनका एक प्रोरोगेटिव था। अब वो जारी हो गया, उनको अरेस्ट कर लिया। फिर एक वर्डिक्ट आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि गिरफ्तारी तो ठीक हुई है, लेकिन बाकी कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेक्रेटरी इंटीरियर और बाकी आईजी वगैरह पे लगा दी गई। तो वो भी अपनी जगह पे अलग ठीक है। देखिए अब एक कोर्ट ऑफ लॉ वो बैठी जहां उस पे सामने पेश किया गया, वकला उनके आए, उन्होंने बहस की बाकायदा। अब नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं या और जो आईओ हैं उन्होंने इनका जो रिमांड चाहा, फिजिकल रिमांड, और वो 8 दिनों का उनको मिल गया। अब जब तक फिजिकल रिमांड पे हैं, एक ही सूरत है कि अगर रिमांड के दौरान आईओ ये समझे कि उसकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है तो वो फिर एप्लीकेशन दे के तो वो उनको भेज सकता है, अदालत के ऑर्डर के तहत जुडिशल कर सकता है, भेज सकता है। या फिर ये है कि वो समझे कि नहीं मेरी तफ्तीश में ये बेगुनाह हो चुके हैं, इन्होंने सफिशिएंट डिफेंस एविडेंस की है, लिहाजा वो कोर्ट में 8 दिनों से पहले भी पेश करके कह सकता है जी मैं इनको डिस्चार्ज करता हूं। लेकिन कोई अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। और बेशुमार एपिस कोर्ट्स के बेशुमार के लॉ केसेस हैं जिनमें ये कहा गया है और डिस्प्लेयर शो किया है हायर कोर्ट्स ने कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें किसी कोर्ट को भी इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं। तो अब यही सूरत है जो पहले मैंने 2 जाते हैं तो फिर इनको जो है वो बेल अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नैब की अमेंडमेंट आई है उनके तहत पहले 90 दिन का जिस्मानी रिमांड हो सकता था और इमरान खान साहब को फायदा ये मिला कि ये 14 दिन का हो गया है। अगरचे इन्होंने खुद उन अमेंडमेंट को चैलेंज किया हुआ है हायर कोर्ट कि जनाब ये 90 दिन ही होना चाहिए, और अब उस अमेंडमेंट के सबसे पहले बेनिफिशियरी जनाब इमरान खान साहब है। और दूसरी बात कि पहले बेल की कोई प्रोविजन नहीं थी। हम जब भी नैब के केसेस में बेल वगैरह अप्लाई करते थे तो वो हाई कोर्ट में रिट की सूरत में करते थे, लेकिन अब ट्रायल कोर्ट में भी बेल के लिए अप्लाई हो सकता है। फिर ट्रायल कोर्ट होगी, हाई कोर्ट है, और फिर अल्टीमेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना है। तो इस तौर पे मैं समझता हूं कि अभी 8 दिन तो शायद कुछ ना हो सके। अब अभी 14 दिन का है, हो सकता है वो मजीद रिमांड मांगे और उधर से इमरान खान के जो वकला हैं वो उसको कंटेस्ट करें कि नहीं होना चाहिए जिस तरह के आज हुआ है। ठीक है, यानी अभी तो ज़ाहिर है कि 8 दिन का जिस्मांड है और 8 दिन मुकम्मल होने के बाद फिर ज़ाहिर है उनको दोबारा पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो तोशाखाना वाला मामला है और फिर जो टेरियन वाइट के केस पे दोबारा बेंच बनना, क्या इमरान खान के गिर्द ही घेरा तंग से तंग किया जा रहा है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ज़ाहिर के फर्दर जुर्म आयद की उन्होंने इनकार कर दिया इमरान खान साहब ने। और फिर जो अलकादर ट्रस्ट वाला मामला है, आपको लग रहा है कि ये केसेस बड़े भारी पड़ेंगे पीटीआई चेयरमैन पर, या फिर वो इससे निकलने में कोई रास्ता जो है वो अपना सकते हैं? हो सकता है कोई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारे इनकी क़यादत को गिरफ्तार करने का मकसद क्या है? ये इंतशार फैलाने के सिवाय तो कोई बात है ही नहीं। और इस तरीके से गिरफ्तारियां जो हैं करने से
ये क्या हासिल करना चाहते हैं, मेरी ये समझ में बात आई नहीं। और फिर जैसे मैंने कहा कि यास्मीन राशिद के बारे में कहते हैं कि जी इसने जीओसी हाउस पे कहा कि जी इसको आतिश अज़ा कर दो, उसका दिमाग का इन्होंने कराया मुआयना। और ये जो टेरियन वाइट वाली बात आपने की है, वो तो जिस वक्त DNA का उसको धमकी दी गई इमरान खान को, तो उसने अदालत में तस्लीम कर दिया कि ये मेरी बेटी है। DNA का जब टेस्ट की बात आई, और जमाइमा जो है ये उसकी फराख दिली है, उसने, उसकी माँ मर गई, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया, और जैसे उसके बाकी 2 बच्चे पाला जाता है, इस पे तो कोई इनकारी है ही नहीं। जहाँ तक तोशा खाना का सवाल है, इन्होंने वहां से गाड़ियां निकाली हुई, इनको किसी ने पूछा? कानून जो है, आइन कहता है आर्टिकल 25, हर एक के साथ एक जैसा सलूक हो, गैर इम्तियाजी नहीं होगा। इसने बिल्कुल हमाकत की। एक घड़ी थी दुनिया में जो इसने निकाल के और बेच दी, और फिर ऐसी कहानियां बनाई, मैंने सड़क बनाई, मैंने फलाना बनाया, मैंने धमाका कराया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो मोटरें निकाल ली, हीरो का हार दिया वहां से। अर्दोगान की बीवी ने इसको, यूसुफ रजा गिलानी को के वहां डाले आप सिलाब जदगान के लिए, इसने अपनी बीवी के गले में डाल दिया। किस किस को बंदा रोए, कहते हैं ना, ये मामले है नाजुक, तू जो तेरी रजा है तू करके, मुझे तो खुश ना आया, ये तरीके खान का ही, ये सारे बने हुए हैं रियासती बादशाह, ये कोई तरीका है? इनको पाकिस्तान का एहसास है नहीं। लोग भूखे मर रहे हैं और ये बंदरबांट कर रहे हैं। ठीक, पाशा साहब, ये जो केसेस चल रहे हैं, या ज़ाहिर है जो 2-3 केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अलकादर ट्रस्ट की भी जो केस थी उसकी बेस बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन ये बात सामने आई कि बड़ी जल्दी कर दी हुकूमत ने। शायद कन्विक्शन हो जाती, उसके बाद गिरफ्तारी होती तो फिर एक जवाब भी होता। अभी आपको क्या लग रहा है कि तमाम तर केसेस में से कौन सा स्ट्रांग केस है विद स्ट्रांग बेस जो इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है? जो इस नजर आ रहा है, ये जिस तरह जस्टिस साहबा फरमा रही हैं कि पहले भी गाड़ियां वगैरह ली गई, ये ली गई, थोड़ी सी इमरान खान साहब की हद तक डिस्टिंक्शन ड्रॉ होती है कि उन्होंने जिस तरीके से उसको लेके सेल आउट किया और अपना पर्सनल बेनिफिट लिया। अब ये खुद भी फरमा रही हैं कि कभी सड़क का कहता है, कभी कुछ कहता है। ये सारी चीजें जो हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ मिला के देखी जाए तो फिर ये भी एक अच्छी खतरनाक थी, इमरान खान साहब के लिए खतरनाक बनता है। और तीसरा जो केस है टेरियन वाला, वो तो ये भी मान रही है कि DNA की धमकी दी तो उसने अडॉप्ट कर लिया कि मेरी बेटी है। अब देखें, जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जाते हैं तो अपने स्पाउसेस और सारा कुछ आपने लिखना होता है, डिटेल देनी पड़ती है अपने औलाद की, सारा कुछ। वहां पे आपने कंसीलमेंट की टू द एक्सटेंट ऑफ टेरियन, तो वो फिर आर्टिकल से उसी चीजें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सब जो वो बन रहा है ये अलकादर ट्रस्ट वाला, क्योंकि मिस यूज ऑफ पावर्स जो है ना वो बनती हैं कि बीइंग चीफ एक्टर ऑफ द कंट्री, इन्होंने अपनी पावर्स को मिस यूज करते हुए वो जो अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तानी खजाने में वापस करने के लिए दिए, वो कर दिए, और उसके बदले तौर पे उनको ये करीब जो है 458 कनाल ये जमीन तोहफतन मिल गई, और इन्होंने वहां पे ट्रस्ट कायम कर लिया। ठीक है, नजर आ रहा है कि वहां पे यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर भी बना है, वहां बड़े पढ़ भी रहे हैं, सारा कुछ है। इसको पॉजिटिव सेंस अपनी जगह पे मौजूद है कि उस चीज को उन्होंने अपनी जाती मकासद के लिए नहीं बल्कि इन्होंने एक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें भी कोई, मैं नहीं समझता कि, लेकिन ये जो तरीकाकार अपनाया गया उस जो है वो लाइबिलिटी वो बनती है, और वो क्योंकि वापस पैसे करने वो एक फेल लगता है। और आज ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है पाशा साहब आए, आई जस्ट वांट टू फिक्स देम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो मजीद इस पे बात करेंगे कि अलकादर ट्रस्ट का जो मामला है इस पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, इसके बाद है कि ज़ाहिर है कि 8 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो भी मिल गया है, लेकिन इसके बाद के प्रोसीजर क्या हो सकते हैं और क्या हुकूमत की तरफ से भी ये केस उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर वही होगा गिरफ्तारी कुछ देर रखा और उसके बाद रिहाई। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। जस्टिस साहब, आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना पड़ गया। आप प्लीज अपनी बात भी कंप्लीट कर लें, लेकिन मैं सवाल भी साथ कर देती हूँ कि क्या इमरान खान साहब की जो नहली की बात हुई है और ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी जो फैसला है वो दे दिया है और फिर चल रहा है केस, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए, जैसे नवाज शरीफ वाला केस था, नाअहल और मुल्क की सियासत से बाहर किया जा सकता है इन केसेस के थ्रू? अच्छा, आई थिंक ठीक है। आई कैन नॉट, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेयर यू वेल। मेरा ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू है। पाशा साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक सवाल उठ रहा है कि ये अलकादर ट्रस्ट वाला जो मामला है, क्या इसमें हुकूमत वेल प्ले कर सकती है? आपको लग रहा है कि हुकूमत इतने ठोस चीजों के साथ आई है, मौजूद है, और क्या सिर्फ इमरान खान साहब ही पकड़े जाएंगे? क्योंकि इसमें जो है उनकी अहलिया बुशरा बीबी का भी नाम सामने आ रहा है। पहले तो मैं ये आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से हुकूमत वक्त से ये कहूंगा कि वो नैब के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। जो पहले इमरान खान साहब के दौर में होता रहा है उसको एग्जाम्पल कोट करके नैब को इंडिपेंडेंट रहने दे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात ये है कि नैब की जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें इतने नए लोग इन्होंने भर्ती किए हुए हैं कि आप देखें कि कितने अच्छे अच्छे केस थे जो कि इनकी नाकस तफ्तीश की वजह से अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि वो बरी हो गए। आप फिर एतराज होता है जी कि अदालतों ने बरी कर दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। अदालतें फाइल से बाहर नहीं जा सकती और अगर फाइल में कुछ है ही नहीं तो अदालतें कैसे सजा देंगी? सजा देना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि नैब पे अब डिपेंड करता है कि नैब ने कौन कौन सी एविडेंस कलेक्ट की है। और अब एक और जो बड़ी बुरी चीज है, मैं नैब के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे फिर एक बार तनकीद कर रहा हूं कि ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड विटनेसेस इसमें डाल देते हैं और इतने गैर जरूरी विटनेसेस, इतने गैर जरूरी डॉक्यूमेंट साथ लगा देते हैं कि उनको प्रूव करना उनके लिए मसला बन जाता है और वो रेफरेंसेस लंबे भी हो जाते हैं और फिर वो प्रूव भी नहीं कर सकते। जितनी एक सेट ऑफ विटनेसेस मुनासिब हद तक हो सकता है वो रखें और डॉक्यूमेंटेशन जितनी मुनासिब है वो अभी वाले केस में जो तरमीम हुई है उसके बाद तो नैब ने ये प्रूफ करना है ना, ये सब चीजें तो नैब पर जाती हैं। पहले तो जाहिर है कि एग्जैक्टली ये नैब ने ही करना है, नैब पे ही ऑनस है। और जो आईओ है उसने सारा केस देखिए अभी तक जो अगर वारंट ऑफ अरेस्ट इंक्वायरी के बाद अगर जारी किया है चेयरमैन नैब ने तो इसका मतलब ये है कि दौरान इंक्वायरी ऐसी सफिशिएंट एविडेंस आईओ को मिल चुकी है जिसकी बुनियाद पे एग्री हो के चेयरमैन नैब ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया और अब मामला इन्वेस्टिगेशन की तरफ चल गया। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, पहले इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। तो अब जबकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जारी है और 8 दिन का रिमांड मिल चुका है तो मैं समझता हूं कि 8 दिन सफिशिएंट हो गए इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए, बशर्ते कि अगर कहीं बाहर से कोई उन्होंने एविडेंस कलेक्ट ना करनी हो तो। ठीक है, लेकिन पाशा साहब अगर ये साबित हो जाता है और जो चीजें जैसे चल रही है और जैसे नैब इंक्वायरी कर रही है, अगर ये सब कुछ वाकईतन इमरान खान साहब गिल्टी निकलते हैं होता है तो कानून के मुताबिक या नैब कवानीन के मुताबिक मुझे बताएं कि हमारे सिस्टम में क्या सजाएं क्या हैं और क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं? देखिए सजाएं मुख्तलिफ हैं। अब मुझे नहीं पता कौन कौन के सेक्शन इस पे ऐड किए गए हैं, लेकिन इसमें 5 साल भी है, 7 साल भी है और 10 साल भी और उससे ऊपर भी। लेकिन इमरान खान साहब के केस में जो सबसे अहम बात है वो ये है, जिस तरह के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कंटेंट में राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा हुई, दैट वाज सफिशिएंट फॉर हिम। यहाँ पे तो अगर थोड़ी सी भी सजा हो गई तो ये सफिशिएंट होगी इनकी नाअहली के लिए। तो ये इमटेरियल है कि कितनी होगी इनके लिए, बस 5 साल भी हो जाए या 7 साल भी हो जाए, 10 साल भी हो जाए तो ये इनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसके जब सजा वो नाअहल जो है वो हो करार पाएगी जब तक सजा है। जस्टिस साहब आप सुन पा रही हैं मुझे? मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। ठीक।
और ये देखिए जो सजा का और जजा का फैसला है ये अल्लाह ताला के हाथ में है आखिरत में, मगर दुनिया में ये अदालतों का काम, ये फौज का काम नहीं है। 5-5 घंटे आप इंतजार करो कि ISPR आके कहे कि जी मिलियन एकर्स ऑफ लैंड मांग, इनका क्या मतलब है? यहाँ से लोगों को रोजी रोटी से महरूम करना। लोग करें ये काम तो ये ठीक भी लगता है, हर एक के लिए रोजी होगी। फैसलाबाद में यहाँ DHA बनी हुई है, वहां पे फैसलाबाद में कौन सा हमला होने वाला है? तो ऐसे में जब ये सिचुएशन इतनी खराब है, PTI क़यादत तो जाहिर है जो दंगे फसाद हुए हैं जस्टिस साहिबा उससे लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। अब ज़ाहिर इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और सब चीज़ें सामने आएंगी और फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि क्या इसकी आड़ में जो हम सुनने में आ रहा है, जो कयास किया जा रहा है कि PTI बहैसियत जमात भी शायद बैन हो सकती है, ये कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? अगर फौज कराना चाहे तो जो मर्जी करा ले। यहाँ तो want for agro farming, what is their business? They are interfering in everything। और ISPR ने कहा कि जी जो है इसकी ये बिल्कुल हुई है, सही हुई है गिरफ्तारी। लेकिन मैडम जो कुछ हुआ है वो उसको हम जाहिर है कि उसको सराह भी तो नहीं सकते ना, जिस तरीके से अब देखें कोर कमांडर हाउस में एक चीज कोर कमांडर हाउस में एक चीज भी मौजूद नहीं रही है। उन्होंने इतनी तोड़फोड़ की है, आपने ठीक कहा कि चले वहां पर मौजूद लोगों ने रेजिस्टेंस नहीं की है, मगर माय पॉइंट इज कि ये जो हमारा गुस्सा है ये बजाय हम इसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके निकालते, हमने तो अपना ही मुल्क तबाह कर दिया और फिर हमने इंटरनेशनल मीडिया को क्या मुंह दिखाया और फिर हमने अपना इमेज क्या बिल्ड किया पूरी दुनिया के सामने। काला मुंह दिखाया और ये काले मुंह में सब पार्टीज I don't hold any brief for these others। ठीक है मैडम, मैं चाहूंगी एक जो ब्रेक है वो मुझे मुसलसल कहा जा रहा है कि लेनी है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अपने दोनों मेहमानों से ये पूछेंगे कि कानूनी लिहाज से और फिर ज़ाहिर बहसीत पाकिस्तानी भी इसका हल क्या है। पाशा साहब, हल का भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि ये सारा जो मामला शुरू हुआ इसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। इमरान खान साहब का एक बयान देना, उसके बाद ISPR का रद्द अमल आना, और फिर हम देख रहे हैं कि अराउंड द कॉर्नर है जो डेट दी गई है कोर्ट की जानिब से पंजाब इलेक्शन की 14 मई की। अब ऐसी सिचुएशन में कि जब जो जमात मांग रही है इलेक्शन, उन्हीं के चेयरमैन जो है वो गिरफ्तार हो जाए, क़यादत भी गिरफ्तार हो रही हो, इलेक्शंस कहां स्टैंड करते हैं और जो कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो कहां स्टैंड करता है? देखिए, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद PTI ने जो कुछ किया और अभी तक किए जा रहे हैं वो उनके अपने मफाद के बहुत खिलाफ है। देखिए, PTI को तो मुल्क में अमन व अमान चाहिए, वो उनका मुतालबा है। वो कहते हैं जी हम पॉपुलर जमात है और इसमें कोई शक नहीं है। उनको इलेक्शन करवाने में, इलेक्शन में जाने के लिए वो तैयार है। अगर जितनी भी अनाकी फैलाएंगे, जो कुछ उन्होंने कल के बाद आज तक जो कुछ किया है, क्या वो इलेक्शन करवाने के मूड में नजर आ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि वो उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। आप देखें कि कल मोहतरम इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, लाहौर में GOC के बाहर इकट्ठ किया गया और उस वक्त तक सोशल मीडिया ऑन था और फेसबुक थी और हमने बड़े अहम लीडरों के सुने कॉल। वो खुद मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि आप आए, सारे इधर आए। वहां पे बुलाया गया, उसके बाद एक बड़ा गलत एक्शन लिया गया। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन देखिए, कल रात थी, आज सारा दिन था, शाम को कहीं जोहर के वक्त असद उमर साहब गिरफ्तार हुए। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर दो ऐसी शख्सियात थी कि उनको आज अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की कॉल दे देनी चाहिए। इसी से एक पॉइंट उनको चाहिए
उनको चाहिए था कि वो कहते कि आप घरों को चले जाएं। ठीक है, ये हमारा ये मकसद नहीं है। चीज शायद घेराव पीटीआई चलाओ। क़यादत ने नहीं की है। पाशा साहब, जैसे साहबा ये फरमाइएगा कि जैसे कि कहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, पाशा साहब ने भी कहा कि नजर नहीं आ रहे, हो भी नहीं रहे, वजीर आजम नाअहल हो सकते हैं अगर ये नहीं हो रहे? हो भी जाए, बताएं, ये तौहीन अदालत नहीं है। आइन का तकाजा है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो, कोई कराने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जो और सूरत दूसरी हाल है बात उसमें ये कैसे होंगे कि ये तो जान शूर के हाल तो बनी हुई है ना, उस पार्टी ने बनाई हुई है, इस पार्टी ने बनाई, जिसने मर्जी बनाई। जो कह रहे थे इलेक्शन कराएं, उनकी बात को जाया कर देना और इस अंदाज में करना कि कहना जी इन्होंने जीओसी हाउस पे हमला किया, और तस्वीरें मैंने देखी हैं कि अंदर घुसे हुए हैं और वहां पे सारा जो कुछ खोया। अच्छा, ये कुछ तोड़ने का। ठीक है, अगर इलेक्शन नहीं होते तो जो निगरान सेटअप लगा हुआ है उसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाएगी? इनकी कोई कानूनी हैसियत है ही नहीं। वो जो है ना हमारा बना हुआ इस वक्त चीफ मिनिस्टर, वो प्री बार्गेनर है। प्री बार्गेनर का मतलब है कि उसने अपनी कन्विक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर ली है और छोड़ने के लिए पता नहीं 1.5 मिलियन रुपीस दिए में, और वो बैठा हुआ है तख्तो ताज पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जस्टिस नासिरा जावेद साहिबा और हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन देखिए, एक चीज़ जिसे समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, ये सड़कें हमारी हैं, ये आबो हवा हमारी है, हमने इसमें अच्छा माहौल पैदा करना है। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जो बदतमीजी और तूफान बदतमीजी बर्पा की गई है उसकी मजामत करना लाजिम है। आप कम से कम अपनी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाए, अपने इदारों को नुकसान ना पहुंचाए। पाकिस्तान रेडियो की जो बिल्डिंग पेशावर का हाल है, जो मंजर हमने देखे हैं, वो जो है इतने अफसोसनाक हैं कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। अलबत्ता ये सियासत है, लेकिन इस पर एक शेर की लाइन याद आ गई कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, चिराग ढूंढिए आपके किससे आग लगी है। अल्लाह हाफिज।